इन्होंने कहा, ये देखिए ये जो आप पीछे जिनको देख रहे हैं इनका नाम शुभम है, इन्होंने कहा हमने महिलाओं को आजादी दी है कंधे से कंधा मिलाने के लिए। जरा इनसे आपने ये शब्द नहीं सुने? हाँ, मैंने ये कहा कैमरा बोला था कि झेलने को बात ये है कि आज तक झेला नहीं है, लेकिन आज मुझे झेलना पड़ा है। इस बात का झेलना पड़ा है कि जिसको मैं आइडियल मानता था और आज ही मानता हूँ, दिल के करीब है और उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो सबसे पहले तो उस चैनल को सैल्यूट है, क्योंकि उन्हीं के चैनल से का इंटरव्यू करने के बाद मुझे कुछ मुकाम हासिल हुआ था। लेकिन दुख आज हुआ है कि मेरे आँखों के सामने ही बार बार टारगेट किया जा रहा था कि लड़की कर सकती है, लड़की को सैल्यूट करते हैं, इसी बात का बहुत दुख है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप मैम नहीं सर नहीं हाँ सर मैम नहीं बोला, मैं बोला मैं कि आप वो जो पत्रकार है जिन्होंने आपके साथ इस तरह का सलूक किया, आप उनको इस सोशल मीडिया पे एकदम सामने उजागर करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी भी एक धर्म है, हमारी भी एक नीति है। मैं अपने पत्रकारों का जो मेरे साथ गलत करता है तो सिर्फ मेरे, अगर उनको मुझे देख रहे हो या देख रही हो तो समझ में आ जाएगी क्या गलती हुई थी। बाकी हम तो नाम लेकर के माफ़ करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कैमरे के पीछे से आप हमें देख रहे हो जी बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पत्रकार, मैं नाम नहीं, आप पहले जो भी पत्रकार हो जो मैं कैमरा के पीछे से देख रहे हूँ, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगली बार से हमारे भैया के साथ ऐसा नहीं किया जाए। इन्हें बहुत भैया के साथ नहीं से बहुत एक चीज बताइए, मैं पूरे लड़कों के लिए आवाज उठाना। एक चीज बताइए, बात में ये कहा जाता है कि मैं लड़की को सैल्यूट करता हूँ, चेक करती हूँ, ये कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। लेकिन ये बताइए, अगर ये लड़के नहीं होते तो कैमरा कौन पकड़ता, गाड़ी कौन चलाता, इसका भी ध्यान होना चाहिए ना। लेकिन नहीं देखा, खुद चला के आते। ये देखिए एक महिला पत्रकार है, जिन महिला पत्रकार, मैंने एक लाइन बोली थी कि एक महिला पत्रकार है जो और मैं कह रहा है और वो ये महिला पत्रकार किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, खुद ही साइकिल से खुद ही पत्रकारिता करने आती है। और कैमरा की बात इन्होंने किया तो आजकल ऐसा कुछ इस टाइप का सेल्फी स्टिक आता है, हम इससे भी पत्रकारिता कर लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात जो मैंने कही थी, मैंने ये कहा था कि एक महिला है, एक लड़की है, उसके बाद आपकी मेहनत को सलाम है, इसलिए क्योंकि हमें दोहरा काम करना पड़ता है। इनसे पूछिए खाना बना के आई थी सुबह कि नहीं? आपकी बहन सुबह खाना नहीं बनाएगी, आपकी माँ नहीं बनाएगी? नहीं आया था, खा के नहीं आया हूँ। तो तुम लोग नहीं खाए भाई, ब्रेड और वो सब खाना होगा बाहर का, इसलिए नहीं खाए होगे। अच्छा, हम लोग देखिए मैं देखिए खा के आते हैं, सुनिए ये हम बना के आते हैं। सही बात है, हम खा के आए हैं, देख लीजिए। तो बनाई भी तो है, बनाई भी तो है। के पक्ष में हूँ मैं। अच्छा भैया आप सच बताइएगा, आप बताइए, मैं आपकी तरफ से हूँ, आप बताइए घर का अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया, प्याज, ये सब कौन ला के देता? मैं लाती हूँ अपने घर में। मैं मेरा चेहरा देखिए इधर। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ है। मैं अपने घर में सब्जी लाने जाती हूँ। सब्जी लाना छोड़िए, जो लोग मेरे पड़ोसी होंगे वो जानते होंगे कि गेहूं जो होता है ना, उसका आटा पिसवाने का काम भी मेरा है, सरसों पिरवाने का काम भी मेरा है। और जब बिजली का बिल जमा करना होता था तो लाइन में मैं लगती थी, अब डिजिटल हो गया तो मैं क्या करूं, तो मैं घर में बैठ के भर देती हूँ। गैस बुकिंग का काम मैं करती हूँ, ठीक है। तो कुछ लड़के जो करते होंगे उनके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि एक महिला की दोहरी जिम्मेदारी, बहुत दोहरी जिम्मेदारी होती है। हम दुआ नहीं करते, हम जो छोटे थे तो अपने सर पे लेके जाते थे, फिर साइकिल लगी तो हमारी छोटी बहन थोड़ी बड़ी हो गई तो वो साइकिल से लेके जाने लगी। अब वो आप लोग प्रताड़ित होंगे तो लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, आधे से नहीं, मैं बताऊंगा आधे से लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ, सलाम करिए हमें। भैया सलाम करिए। पकड़े नहीं अभी नहीं, जान दीजिए। ये लड़ाई हुआ हरिराम में लगातार पत्रकारों के ऊपर शोषण का आरोप लगाया जा रहा है। और इस तरीके से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भैया अगर ऐसा होगा तो हम महिला पत्रकार को छोड़, हमारी आवाज नहीं, हमारी आवाज दिल्ली तक जाएगी और उस कुर्सी पे बैठे उन मंत्रियों को भी सुनाई देगी जो हमें अधिकार नहीं देते। अब ऐसा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग खुद चले जाएंगे, बस पकड़ लेंगे, लेकिन गाड़ी लेकर जाएंगे, कुछ करेंगे। देखिए आप लोगों को कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज, सुनिए, आप लोगों को दूसरे से
मदद मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे व्यूवर ही अभी बता देंगे, कमेंट इस वीडियो के कमेंट में लोग बताएंगे कि मैं सही हूँ या तुम। देखिए ये लड़ाई वो जाहिर सी बात है, देखिए व्यूवर्स अभी मैम की तरफ, महिलाओं के फॉलोवर्स इनके ज्यादा हैं, सब मैम को देखने आते, तो हम लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? सही बात। ऐसा बिल्कुल। कैमरामैन का नाम लेते फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर से बताना चाहूंगा कि जो कैमरा कर रहा है वो भी पुरुष है जी। फिर से कहूंगा जिंदाबाद। अभी तक मैं कर रही थी, थोड़ा सा ले लिया। अब मैं एक बात बताती हूँ, देखिए जो भी महिलाएं हैं या जो भी लड़कियां हैं, बिना माइक के भी मेरी आवाज वहाँ तक पहुँचेगी, जो भी महिलाएं या लड़कियां हैं ना, जब वो लीग से हटकर कोई भी काम करती हैं, जैसे लीग इन द सेंस कि घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन और ये सब काम, उनमें ना जैसे ठप्पा लगा के किस्मत से ही पैदा नहीं हुई, ये जिम्मेदारी हो गई। हाँ, पैदा नहीं हुई, ये उनको ठप्पा लगा दिया गया, जिम्मेदारी हो गई। इसके अलावा कोई भी लड़की अगर कुछ भी करने की कोशिश कर रही है ना, तो वो दोहरा काम करती है। जो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो पहले दफ्तर में जाके पुरुष मर्दों के साथ बराबरी का काम करती हैं। अगर कम करे ना तो सैलरी कट जाती है, और कम करे तो उनका प्रमोशन नहीं होता है। तो ये अगर प्रमोशन हो जाए तो कहा जाएगा कि ये जो है किसका बॉस के साथ अफेयर है, चेहरा देख के प्रमोशन हुआ है। मैं यही बोलना चाहूंगा, देखिए भैया जीत नहीं पाएंगे। पहले ऑफिस में 8 घंटे ये महिलाएं लगातार पुरुष से कंधा मिलाकर उनके बराबरी का काम करती हैं, और ये लोग दफ्तर से आते हैं तो कुर्सी पे सो जाते हैं, और महिलाएं चाय बना कर देती हैं, क्योंकि बाबू साहब एक बात स्पष्ट हो गई कि मैम ने कहा है कि पुरुष और महिलाएं एक साथ कंधा से कंधा मिला के काम करती हैं। यही तक वीडियो समाप्त होता। और उसके बाद घर आने के बाद जब इनसे बोल दिया जाएगा कि सिर दर्द हो रहा है, पानी लेते आओ, तो ये नहीं लाएंगे कि मेहरारू गुलाम थोड़ी बनाओ। जब इनसे कहा जाएगा कि आप आटा सान दीजिए, मैं रोटी बना देती हूँ, तो क्या मेहरारू काम हम थोड़ी करो? तो मेहरारू का काम आप मानिए कि घर का काम है। वो दौर था जब महिलाएं काम किया करती हैं। सत्या अपने घर में बर्तन धुलता है, सत्या अपने घर में बर्तन धुलता है, और ये दौर कुछ और है, ये दौर कुछ और है। और हम आज से बात करते हैं कि आज से रूम लेंगे। सत्या अपने घर में बर्तन धुलते हो? आज से मैं रूम लूंगा, बता कैमरा आज से मैं रूम लूंगा, मैं बर्तन धोऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा। इस बात को बताइए, आप अपने घर में बर्तन धुलते हैं? घर में कौन से घर में? 2 घर है, मैं डाला नहीं वो घर वाले मम्मी और बहन, और ससुराल में तो ससुराल में नहीं। अभी बताइए, मजाक नहीं, सच में ये रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, अपने घर में बर्तन धुलते हो कि नहीं? पहले बताओ। नहीं धुलते हो ना? देखिए क्यों? क्योंकि वो इनकी बहन की जिम्मेदारी, इनकी माँ की जिम्मेदारी है बर्तन धुले। इनको मैं 4 दिन धो रहा हूँ दोस्तों, ये सब इनकी मम्मी बाहर गई होंगी, फिलहाल सच में कहा इन्होंने, मैं भी हार गई थी। फिर भी सच में इन्होंने कहा जो कि महिलाओं को सपोर्ट करना भी जरूरी है। महिलाएं सच में बहुत कुछ करती हैं, क्योंकि महिलाएं माँ भी होती हैं, महिलाएं बेटियां भी होती हैं, महिलाएं बहुत कुछ करती हैं। और आज के समाज में अगर ऐसी ऐसी महिलाएं मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, देश बदलेगा। और आपको बता ये अपने बातों से सरासर पलट गए हैं, अभी तक हमारा साथ दे रहे थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसलिए इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये भारत एक नई सोच का ब्लॉग है। कहीं न कहीं लगातार ये देखने को ही मिलेगा कि सच में, क्योंकि ये पता भी चलेगा कि सच में जो लगातार लोग कहते हैं कि पुरुष गलत है, महिलाएं गलत है, तो ये स्पष्ट होता है कि अगर आज भी लोग लगातार ही क्यों कहते हैं। मैं इसलिए लगातार कहता हूँ कि मैं लगातार हर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हमेशा लगातार कहते रहता हूँ। तो मैं कहूँगा इतना ही कि कोई किसी से कम नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष है। और रह गई महिलाओं की बात, तो सबसे सर्वोपरि है, महान है आप जी। लेकिन एक बात और सुनो एक मिनट। जैसे कहते हैं ना, ये साइकिल आप देख रहे हैं, इसका एक पहिया जितना भार उठा रहा है उतना ही दूसरा भी उठा रहा है, लेकिन और अगला वाला थोड़ा फ्री है और पिछले वाले पे ज़्यादा भार है। क्यों? क्योंकि अगर इस पर मतलब एक महिला है, उसको एक बच्चा हो जाता है, तो पुरुष लोग तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन महिला अपनी नौकरी छोड़ के बच्चे को पालती है। वैसा ही कुछ कैरियर है। अगर एक बच्चा हो जाए तो पति जो है वो अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ी लिखी महिला जो है वो अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, क्योंकि माँ बनी है तो बच्चा तो उसका है, तो उसको तो संभालना ही है। वैसा ही है। तो ये वाली जो पहिया है वो महिलाएं हैं, और ये वाला जो पहिया है वो पुरुष है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक साइकिल ऐसी भी आती है जिसमें करियर नहीं होता है। आगे है, एक आगे पीछे हो जाता है, ये भी तो होता है। मैं एक साइकिल ऐसी भी आती है जिसमें करियर नहीं होती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गियर वाली साइकिल वो अपवाद होती हैं। वैसे वो एक दो अपवाद, हाँ, एक दो लड़कियां, एक दो महिलाएं भी ऐसी हैं जो नहीं उठाती जिम्मेदारी, नहीं करती। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो तुमको कौन गोली मार रहा है? इनको पता नहीं कौन प्रशंसा नहीं कर रहा है। हर जगह तो पुरुषों की प्रशंसा होती है भाई। अगर महिलाएं बोल दे
अगर महिलाएं बोल दे कि हमको हमारा हक चाहिए तो ऐसे लोगों को बुरा लग जाता है। ये कहते हैं कि हम महिलाएं, क्यों नहीं लगेगा? हम महिलाओं हम हम महिलाएं अपना अधिकार लेंगे। ये भैया सुन लो लोग, छोड़ा यार, अगर मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा छोड़ा। महिलाओं का हर जगह अधिकार है। इनके नाम से घर अलाट होता है, इनके नाम से राशन कार्ड अलाट होता है, इनके नाम से सब कुछ होता है। फिर भी सरकार की नीतियाँ इसलिए बनी है क्योंकि इन्होंने महिलाओं का शोषण किया और इन्हें दबाने की कोशिश की गई। सुनिए, सरकार ने ये नियम इसलिए बनाया क्योंकि महिलाओं का शोषण किया गया, इन्हें दबाने की कोशिश की गई। तो सरकारों को ये लगा कि अब महिलाओं को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर वो नहीं किए होते तो आप जैसे लोग महिलाओं के नाम पे कभी जमीन नहीं खरीदते, उनको कभी हक नहीं देते। अच्छा हुआ कि सरकारों ने इस बारे में सोचा कि महिलाओं को उनका हक दिया जाए। नहीं तो पति लोग क्या करते, एक शादी करते फिर दूसरी शादी करते, पहली वाले ब्याह कर देते। वीडियो में बहुत सारा तमाशा आप देख रहे होंगे, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये इस वीडियो का टाइटल बनेगा कि पुरुष ज्यादा मजबूत है या महिला, ये टाइटल बनेगा। और आपको भी स्वेच्छा होगी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कमेंट करें और आप बताएं अपनी राय जरूर कि दीजिएगा पुरुष ज्यादा कमेंट स्ट्रांग में। होता है कि महिला, और अहमियत किसकी सबसे ज्यादा होती है एक परिवार में। एक परिवार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है। अगर पुरुष कमाता है तो महिला, मान लीजिए जो काम करने वाली महिलाएं नहीं है तो पुरुष कमा कर लाता है तो वो कमा पाए इस तरीके का काम तो महिलाएं करती है ना। पहले जब वो ऑफिस से आते हैं तो उनके लिए चाय बनाना, घर का वातावरण उस तरीके से बना कर देना कि अगले दिन वो दफ्तर जाए तो उनके लिए खाना तैयार करना, ये सारी जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं। एक बच्चे को महिला ही पाल पोस कर इतना काबिल बनाती है कि वो कमा पाए, ये भी ध्यान रखिएगा। कमेंट आप करिएगा, आप कमेंट करिएगा कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, समझ में आ जाएगा। लगातार देखते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारा भारत एक नई सोच ब्लॉग।